पश्चिम एशिया में महातबाही का साया लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हमले और जवाबी हमले आज 11वें दिन भी जारी हैं। दोनों तरफ से महातबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और इसी बीच ईरान ने धमकी यह भी दे दी है कि वो एक बूंद तेल होर्मुज स्ट्रेट से पार नहीं होने देगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह जंग जल्द ही समाप्त हो सकती है, क्योंकि ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जबकि तेहरान का कहना है कि युद्ध कब समाप्त होगा इसका फैसला वो खुद करेगा। सवाल यह है कि ट्रंप का दावा सही है या फिर ईरान की ललकार में दम है। अमेरिकी सेना के दम पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू की आक्रामक सैन्य रणनीति में इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने ईरान में अब तक 5000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है और 50 से ज्यादा ईरानी जहाजों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। अमेरिकी इजरायली हमलों से ईरान की राजधानी तेहरान धधक रही है। यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर की तरफ से जारी किए गए वीडियो में साफ है कि किस तरह यूएस नेवी ईरान पर टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल दाग रहा है। ईरान जंग के समानांतर एक भयानक जंग इजरायल वर्सेस हिजबुल्लाह के फ्रंट पर चल रही है। इन तस्वीरों में देखिए, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर ये इजरायल का एरियल अटैक है। दरअसल नेतन्याहू का टारगेट सिर्फ ईरान की सैन्य ताकत को कुचलना नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजरायल के दुश्मनों के हर नेटवर्क को खत्म करना है। इसी कड़ी में इजरायली सेना अब दक्षिण लेबनान के टायर और सिडोन इलाकों में भी बड़े हमलों को अंजाम देने की तैयारी में है। इजरायल ईरान के पाले हुए आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों और उन्हें हथियारों के साथ ही पैसा मुहैया कराने वाले फाइनेंशियल नेटवर्क को लगातार निशाना बना रहा है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की न तो नौसेना बची है न वायुसेना। उनका मानना है कि युद्ध का सबसे बड़ा खतरा टल गया है। पहले 2 दिनों में ही ईरानी सेना और हथियार नष्ट किए जा चुके हैं। ईरानी सेना और उनके हथियारों को नष्ट करने के बाद ट्रंप का दावा है कि अब नए ईरान के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप के ताजा बयानों की माने तो उन्होंने कहा है कि ईरान पर 20 गुना ताकत से हमला किया गया है। अब तक 5000 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आगे दुश्मन के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमेरिका और इजरायल की सेना दुश्मन को कुचल रही है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटी पूरी तरह खत्म हो रही है। अब तक 46 जहाजों को मार गिराया गया है। ईरान के टेररिस्ट लीडर खत्म हो गए हैं। ट्रंप का मानना है कि वो इस जंग को आखिरी अंजाम तक ले जाएंगे, ताकि सिरफिरों से अब अमेरिका को खतरा न रहे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुस्तफा को सुप्रीम लीडर चुनना ईरान की बड़ी गलती है। उन्होंने ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छी बातचीत का हवाला देते हुए दावा किया है कि पुतिन ने जंग को लेकर मदद की पेशकश की है। We've struck over 5,000 targets to date, some of them very major targets, and we've left some of the most important targets for later in case we need to do it. If we hit them, it's going to take many years for them to be rebuilt, having to do with electricity production and many other things. So we're not looking to do that if we don't have to. But they're the kind of things that are very easy to hit, but very devastating if they are hit. We are waiting to see what happens before we hit them. We could take them all out in one day, but it's all resulting in a 90% decline in various things, but in particular Iranian missile launchers and 83% drop in drone launchers, as you know. This is not 2003. This is not endless nation building under those types of quagmires we saw under Bush or Obama. It's not even close. Our generation of soldier will not let that happen again, and nor will this president, who very clearly ran against those kinds of never-ending, nebulously scoped missions.
जबकि दूसरी तरफ खार खाए जंग के लिए बैठा ईरान भी लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों से इजरायल अमेरिकी सेनाओं को निशाना बना रहा है। ईरान का दावा है कि जंग के 11वें दिन उसने हाइफा में इजरायली तेल और गैस रिफाइनरी और फ्यूल टैंक पर आर्मी एयरफोर्स के ड्रोन से हमला किया है। यानी ईरानी हमलों ने भी इजरायल में कोहराम मचा रखा है। एक तरफ हाइफा सहित नॉर्थ की तरफ ईरान भी इजरायल के ऊपर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के हमलों के साथ ही हिजबुल्लाह भी इजरायल से सटे नॉर्दर्न बॉर्डर पर रॉकेट और ड्रोन हमले से 2 फ्रंट वॉर में खड़ा हो चुका है। ये तस्वीरें इजरायल की एरो 3 एयर डिफेंस के पलटवार की हैं, जिसने ईरान की तरफ से दागी गई इस बैलिस्टिक मिसाइल को चंद मिनटों में ही इंटरसेप्ट किया। गुस्से और नफरत की आग में जल रहा ईरान अपने ऊपर हो रहे हमलों से इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो इजरायली सेना के अलावा बहरीन और यूएई जैसे अपने उन पड़ोसियों को भी लगातार निशाना बना रहा है जो अमेरिकी हिमायत की बात करते हैं, जिन्हें लेकर ईरान के मन में कूट कूट कर नफरत भरी हुई है। देखिए कैसे एक ड्रोन से ईरान ने बहरीन के मनामा में रिहायशी इमारत पर हमला किया। बहरीन के होम मिनिस्ट्री का कहना है कि मनामा में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई दूसरे लोग घायल हो गए। मतलब साफ है कि अब बड़ी संख्या में मासूम आम लोग इस जंग का शिकार बन रहे हैं। ईरान के इन आत्मघाती ड्रोनों ने अमेरिका और उसके साथी देशों की नाक में दम कर रखा है, वो इस कदर जैसे अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। एक तरफ जब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को पस्त किया जा चुका है, उसकी सैन्य शक्ति बिल्कुल कुचल दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ ईरानी सैन्य अधिकारियों के लिए इसे मानना तो दूर की बात है, बल्कि वो ऐसे ललकार रहे हैं जैसे उनके पास इतने हथियार, इतने बम गोला बारूद हैं कि इस जंग में अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंकी नहीं है। महातबाही वाली उनकी हसरत अभी बाकी है। अभी तो IRGC के एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल जब्बारी ने हुंकार भरते हुए कहा है, कि हम अमेरिका के साथ 10 साल के युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडार भरे हुए हैं। ईरानी वैज्ञानिक लगातार हथियारों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। रेसिस्टेंस फोर्स इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार है। इराक, लेबनान और यमन की सेनाएं इस संघर्ष में शामिल होने के लिए तैयार हैं और उनका टारगेट अमेरिकी नेवी को समुद्र की गहराई में भेजना होगा। تو مراکز حساس توسط جوانان غیورمون دانشمندانمون داریم تولید میکنیم. تولید داره میاد میره تو انبارها برای ذخیره. خب این از آمادگی نیروهای مسلح ما. दरअसल ईरान के ऐसे भड़काऊ तेवरों के पीछे भी वजह है। ईरान को भी अमेरिकी बमबर ने ऐसे ही जख्म दिए थे जब गर्ल्स स्कूल पर बम बरसाया गया था। छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल पढ़ने गई थीं, वो हमेशा के लिए खामोश हो गईं। मिनाब शहर में स्थित शजरेह तैबेह गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर हुई बमबारी में कम से कम 165 से 180 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर 7 से 12 वर्ष की स्कूली छात्राएं थीं। ऐसे में जब युद्ध रिहायशी इलाकों के दरवाजों तक पहुंच जाए तो समझिए शांति की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। ऐसी आशंका के पीछे ट्रंप का एक ताजा बयान भी है, क्योंकि जंग के इन दो तरफा भड़कते तेवरों के बीच भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन नहीं गया। जंग पर जहां इंसानियत रोती है, वहां जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स जंग को मजेदार बताने लगे तो सोचिए क्या होगा। ट्रंप कहते हैं कि उनकी सेना को महातबाही मजेदार लगती है। Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. I said, that's not... They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. इस जंग के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता से अपने अत्याचारी शासन यानी खामेनेई वाले सिस्टम के खिलाफ उठने की अपील की है। उन्होंने दावा किया है कि उनके हमले ईरानी शासन की नींव हिला रहे हैं, जो वर्तमान ईरानी युवा पीढ़ी के लिए एक अवसर के समान है। שאיפה שלנו להביא את
העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות, ועוד ידנו נטויה. אם נצליח יחד עם העם האיראני, אז אנחנו נביא לסיום פרמננטי, במידה שיש דברים כאלה בחיי אומות, אנחנו נביא לשינוי, וכבר מביאים לשינוי כביר במעמדה של ישראל. नेतन्याहू की ऐसी आक्रामकता को देखते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पलटवार किया है। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत का अब कोई सवाल ही नहीं उठता और इस युद्ध का अंत वाशिंगटन या तेल अवीव नहीं बल्कि तेहरान ही तय करेगा। I don't think the question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiations. And again this year, they tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. And they wanted to resolve Iran's nuclear question peacefully and to find a negotiated solution, and we finally accepted. ट्रंप एक तरफ ईरान में जीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पुतिन से पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा भी, जबकि 3 दिन पहले रूस की तरफ से ईरान को खुफिया जानकारी मुहैया कराने की खबर आई थी। इन सब से परे ट्रंप कह रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति ने जंग को लेकर मदद की पेशकश की है। इस बीच ईरान को अमेरिका और इजराइल दोनों को ललकारने का मौका मिल गया। They failed. They thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that option, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any any realistic end game in their mind, because we are seeing some sort of a chaos in their sayings, in their actions. They have just started to attack us blindly. पश्चिम एशिया में चल रहे इस भीषण युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की कमी की खबरें हैं, जबकि ईरान ने कहा है कि वो 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रख दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। जाहिर है इस तरह की दादागिरी से पूरी दुनिया को नुकसान होगा। अमेरिका इजराइल के हमले से शुरू हुआ ईरान युद्ध अब दुनिया के लिए भारी मुसीबत बनने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।